हेलो गाइस, तो मेरा नाम अमित है। तो आज आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इन जावा में, तो आपको पहले क्या करेंगे, इसमें जो थ्योरी का तो भाई जैसे कि डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आपको कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे अच्छे से। तो polymorphism in Java concept by which we can perform a single action in different way। तो हम polymorphism का क्या करता है, जो इसको ये polymorphism होता है हमारा, जो सिंगल वे में क्या करता है, एक्शन को डिफरेंस एक्शन में डिफरेंस वे में काम करता है। तो इसमें polymorphism दो शब्दों से बना हमारा, एक पोली एंड मोर। ठीक है, ये दो शब्दों से polymorphism बना हमारा। तो पोली का मतलब क्या होता है हमारा, मैनी। ठीक है, और जो मोर का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इनको मिला के दो शब्दों से बनता है हमारा मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये दो शब्दों से बना हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब दोबारा से बताता हूँ मैं आपको एक बार फिर। जैसे कि मॉर्फिज्म है, ठीक है, इसका मोर जो एक पोली है, एक मोर है। ठीक है, जो पोली का मतलब है मैनी, एंड मोर का मतलब है मोर, जो फॉर्म होती है हमारी। तो इनको दोनों शब्दों को जो जोड़ते हैं हम, तो इसका क्या मतलब बनता है, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब बनता है। तो जैसे कि हमारे पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स। तो एक तो हमारा क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल। सेकंड पे आता है हमारा, पहला आगे एंड सेकंड आगे हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो परफॉर्म करता है हमारा, एक तो कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। अब जो इसके जो मेथड है हमारे, जो मॉर्फिज्म इन जावा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो वी आर परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन द मेथड बाय ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये क्या करते हैं हमारे, परफॉर्म किस मेथड पे करते हैं, ये करते हैं ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग मेथड। ठीक है, ओवरलोडिंग मेथड के कारण क्या करते हैं, परफॉर्म मेथड किस मेथड से करते हैं, हमारे ओवरलोडिंग मेथड के। और सेकंड पे अब आता है हमारा जो किस मेथड पे, सेकंड मेथड में आता है हमारा ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग आपने मेथड पहले भी पढ़ चुके हैं इस मेथड को हम। तो ओवरराइड मेथड के कारण इसके अचीव कर सकते हैं हम, दो मेथड के कारण इसको, सेकंड पे मेथड। ठीक है, तो इसके टाइप ये थे कि इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम। स्टैटिक मेथड इन जावा, it is the example of the compile time polymorphism। here we will focus on runtime polymorphism। इसमें क्या है कि compile time polymorphism और runtime polymorphism। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम क्या होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए आपको मैं, जैसे कि हमने पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास पहले भी पढ़ चुके हैं हम इन जावा में। तो ये क्या होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। इफ़ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, इट इज़ नो द अपकास्टिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इसको अपकास्टिंग भी कर सकते हैं। अपकास्टिंग जैसे कि, जैसे इसको अपकास्टिंग का मतलब ये होगा कि इफ द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द पेरेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लग रहा है पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। पेरेंट क्या होती है, हमारी क्लास होती है। ठीक है, पेरेंट क्लास लेंगे थे, उसको क्या करेगा, रेफर करेगा, उसको रेफर टू द ऑब्जेक्ट। इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे हम रेफर करेंगे ऑफ द चाइल्ड क्लास। अब उसको ऑब्जेक्ट कैसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड को क्या बोलते हैं, चाइल्ड पेरेंट आपने पहले भी पढ़ा है इनहेरिटेंस में। तो इसको हम अपकास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, अगले उसमें पेज में जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो ये क्या है कि जैसे कि एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया कि, ठीक है, मैंने पेरेंट क्लास, इसको क्या हम बोलेंगे, हम पेरेंट क्लास। और इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड
क्लास। अब ये देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये डायग्राम बना दी, ठीक है। ये क्या हमारे रेफरेंस वेरिएबल के पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, ठीक है। ये रेफरेंस किसको करोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम जो और ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। अपने कंफ्यूजन नहीं होना इसमें कि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का क्या होता है। एक क्लास क्रिएट कर दी हमने, क्लास ए नाम की। अब ए नाम की क्लास क्रिएट कर दी। अब सेकंड क्लास हम जो ये बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है, इसमें क्या करना है, अपने ब्रैकेट बंद करने और सेकंड क्लास क्रिएट कर देंगे हम बी क्लास। अब जो बी है और जो बी की, अब ये हमारी पेरेंट क्लास आ गई, ये हमारी चाइल्ड क्लास। तो एक्सटेंड करेगी, हम किसको करेंगे, ए क्लास को। ए क्लास को क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। किसको करना है, ए क्लास को, और इसको बंद कर लिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ये वाली क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, और ये क्या चाइल्ड क्लास है हमारी, ये बी जो। और बी किसको करी, एक्सटेंड हमारी पेरेंट क्लास को करी। जैसे कि रिलेशन, इज ए रिलेशन, हैज़ ए रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे कि एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, उसका रिलेशनशिप, तो उस वैसे ही हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं। इसमें से ए क्लास हमारी पेरेंट है, बी क्लास हमारी जो बी का है ये चाइल्ड क्लास है। तो आपको इंटरफेस के जरिए, जैसे इंटरफेस के जो एक हमारी अलग क्लास है, इंटरफेस को भी बता दूंगा अब कास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कास्टिंग वी कैन यूज टू रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस टाइप फॉर एग्जांपल। अब इसके इंटरफेस से क्या करेंगे, हम एक अब कास्टिंग करेंगे इसकी। इंटरफेस तो पढ़ा होगा अपने, एक क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, इसको क्लोज कर दिया, एक क्लास बना दी हमने फिर से, ठीक है। एक क्लास बन गई हमारी ये, एंड एक क्लास बी बना देंगे हम, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है, अपने ध्यान से देखना है कि क्या हो क्या रहा है। अब जो बी क्लास बना दी, ठीक है, अब बी क्या करेगी, ए को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, एक्सटेंड, एक्सटेंड, बट क्या होगा, ए को एक्सटेंड करी, ठीक है, बट ए क्या है, जो ये हमारा इंटरफेस था, ठीक है, ये क्या हमारी पेरेंट क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास, बी की पेरेंट क्लास कौन है, ए है। अब ए की पेरेंट क्लास इस टाइम कौन बन गई है, इंटरफेस बन गई हमारी पेरेंट क्लास की। तो इसको क्या करेगा, बी जो है एक्सटेंड करेगी ए को। अब ए करेगा, अगर इंटरफेस में ये होता है कि हम जैसे कि चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस में क्या होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं इस मेथड को, ठीक है। इम्प्लीमेंट के थ्रू हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस में। ये अपने पॉइंट को याद रखना कि इम्प्लीमेंट कैसे इंटरफेस में करते हैं। इम्प्लीमेंट जो इंटरफेस में, इंटरफेस के जरिए ऐसे करते हैं इम्प्लीमेंट, जो ये हमारे एक्सटेंड कर दी। जो एक कर रहा है इम्प्लीमेंट, किसको कर रहा है, आई को। आई क्या है, इसकी पेरेंट क्लास है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जो इस क्लास में से। और आपको एक और प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसके रिलेशनशिप कैसे बने। जैसे रिलेशनशिप बनते हैं हमारे, पढ़ा अपने, इज ए रिलेशंस। अब ए और बी इज ए एंड, ये मैं आपको रिलेशनशिप बना रहा हूँ, कैसे रिलेशनशिप बनते हैं हमारे जावा। ये हमारे रिलेशन बन गए, जैसे बी हमारी चाइल्ड क्लास है, तो इसका रिलेशन बन गया ए से। ए क्या हमारी पेरेंट क्लास है। अब बी जो सेम है, जो बी हमारी पेरेंट चाइल्ड क्लास है और ए क्या हमारी पेरेंट क्लास है। तो अब ए की पेरेंट क्लास कौन सी, ए है। तो ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं हम इनहेरिटेंस में, जो इनहेरिटेंस में बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताऊंगा इसमें, ताकि आपको अलग अलग मॉडल है। तो बाय की क्लास ले ली, इसलिए ले ली। अब जो एक मेथड बना देंगे हम इसमें, क्या, वॉइड। वॉइड को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी से। मैंने दे दिया रन मेथड, मैंने एक क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लगवाएंगे हम, इसको शॉर्ट में लिखूंगा आपके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे कि रनिंग है, तो रन मेथड है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्रिंट रनिंग। बाय क्या करी, रनिंग, रनिंग, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे ये क्लास। अब नीचे क्लास और बना देंगे, जो एक चाइल्ड क्लास बनेगी हमारी,
जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि रिलेशनशिप बनते हैं। तो एक बाइक बना दी, बाइक हमारी पेरेंट क्लास है, तो इस बाइक का नाम स्प्लेंडर रख देंगे हम, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक है हमारे पास एक, कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी फेवरेट बाइक रख सकते हैं आपकी। अपन इसमें क्या होगा कि हम एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है, इस मेथड को। जैसे कि इस क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे हम, इस क्लास को एक्सटेंड कराएंगे हम किससे, बाइक से। बाइक हमारी पेरेंट क्लास है। तो ये बहुत ही आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छे से कि कैसे इसकी चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास है। तो ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद और अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या। तो इसमें क्या है कि एक वॉइड मेथड ले लेंगे, जैसे कि वॉइड मेथड ऊपर ले लिया हमने वॉइड मेथड, और इसका मेथड का नाम क्या है, सेम रख देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि हम सेम मेथड का नाम नहीं रख सकते, जैसे कि कंस्ट्रक्टर में होता है सेम नेम, जैसे वैसे ही। तो इसमें भी प्रिंट करवा देंगे हम। प्रिंट क्या कराएंगे इसमें, जैसे कि 16 किलोमीटर सेफ ऐसे सेफली रनिंग सेफली विद 60 किलोमीटर। इस मेथड को बंद करा देंगे और इसको क्लोज करवा देंगे, ठीक है। अब जो मेन मेथड होता है हमारा, जो एंट्री गेट जिसको बोलते हैं हम जावा में मेन मेथड्स, तो उसको क्रिएट कर देंगे पब्लिक स्टैटिक्स void main स्ट्रिंग्स, कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं इसमें। अब क्या है, जो बाइक हमारी, ये जो बाइक है इसका क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे कि बाइक बना दी हमने, बाइक क्लास का नाम है, मेन क्लास का नाम, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू स्प्लेंडर। अब जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें स्प्लेंडर से एक्सटेंड करवा देंगे, ठीक है। स्प्लेंडर, इसको अपकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अपकास्टिंग मेथड। अब जो ऑब्जेक्ट बना है इसको क्या करेंगे, बी डॉट रन मेथड को। अब मैं आपको समझाता हूँ इस प्रोग्राम का क्या मतलब था। पहले तो हमने क्या करी, एक बाइक ले ली, बाइक की हमारी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास है हमारी, जो मेन क्लास है हमारी पेरेंट है। उसमें क्या बोलते हैं कि एक मेथड रन करवा दी हमने रनिंग नाम का। और सेकंड पे क्या की, एक क्लास और एक्सटेंड करवा दी हमने, क्रिएट कर दी जो स्प्लेंडर है, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। अब एक्सटेंड करवा दी हमें बाइक से। बाइक तो हमारी मेन क्लास थी, इसका जो ये हमने इसमें करवाई, ये क्या थी हमारी पेरेंट क्लास थी, और ये क्या थी हमारी चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड करवाया बाइक से, और ये बाइक से करवा दी। उसको मेथड बना दिया हमने रन टाइप का, एक जो मेथड ये सेम बनाया था रन टाइप का मेथड बना दिया हमने। तो उसमें क्या कि इसमें यूज़र का आउटपुट दे दिया हमने अपनी मर्जी से कि रनिंग सेफली विद 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर यूज़र ने कही रनिंग सेफली कर ली है। उसके बाद क्या आता है, जो मेन मेथड हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर देंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जो ये क्लास है, जो पेरेंट क्लास है हमारी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया बी डॉट करके कुछ भी इक्वल टू न्यू। तो ये जो है चाइल्ड क्लास का भी एक इसको जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अपकास्टिंग कर दिया हमने। तो इसमें क्या, जो बी डॉट करके क्या करेंगे, रन सेफली कर देंगे। तो इसमें क्या आउटपुट आएगी, ये आउटपुट आएगी, ठीक है, सेकंड वाली, क्योंकि हमने एक्सटेंड करवाया। तो आउटपुट इसकी आएगी रनिंग। आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, यही आउटपुट आएगी रनिंग सेफली विद 60 किलोमीटर, ठीक है, ये आउटपुट आएगी। तो गाइस ये ज़्यादा कुछ बैंक बना लिया हमने। तो बैंक एक मतलब क्लास है हमारी बैंक, उसमें कि अलग अलग ब्रांचेस आती है, जैसे कि केनरा बैंक आ गया, SBI बैंक आ गया, पंजाब नेशनल बैंक आ गया, मैनी बैंक्स आते हैं, रेस्टिंग रेट इतना है। तो सेकंड नंबर पे आएगा कि एक बैंक बना देंगे SBI का एक फ्लोट में वैल्यू ले लेंगे कि इसकी फ्लोट वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग है, और इंटरेस्टिंग रेट इतना है, और एक्सटेंड करवा देंगे हमने बैंक से एक्सटेंड करवाएंगे, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड क्लास है उसको भी ऐसे ही एक्सटेंड करवाएंगे, ठीक है।
एक्सटेंड सेम करवाएंगे, उसमें क्या होगा कि बैंक से एक्सटेंड, जैसे कि SBI बैंक लिख दिया, SBI बैंक है, और यहाँ जो बैंक है हमारा SBI और बैंक, इसको बैंक जो SBI होगा हमारी चाइल्ड क्लास, और इसमें होगा पेरेंट क्लास। सेम मेथड ऐसे ही होगा, जो नीचे क्लास और बना देंगे, ऐसे बैंक बना, आपने कुछ केनरा बैंक बना दिया। केनरा क्या होगा हमारे एक केनरा हमारा क्या होगा, चाइल्ड बैंक होगा, जो ब्रांचेस होगी। और सेकंड पे आएगा जो इसमें जो बैंक मेन है हमारा, वो पेरेंट होगा हमारा। तो गाइस ऐसे ये पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे ओवरलोडिंग करवा सकते हैं हम इसको, आपको डायग्राम बताऊंगा ताकि आपको और अंडरस्टैंड हो जाए। और इसमें क्या करेंगे कि इंटरेस्टिंग लेंगे, गेट रेट ऑफ, इसमें क्या होगा, फ्लोट में वैल्यू आएगी, हमें कैसे आएगी वैल्यू वो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। अब क्या है इसमें कि एक SBI बैंक बना दिया मैंने, एक बना दिया ICICI बैंक बना दिया, ठीक है, और एक ASI बैंक कुछ भी बना दिया, ये अलग अलग बैंक है, ठीक है। जो ये मेन एक्सटेंड करेगा, ठीक है, इसको एक्सटेंड करवाएगा, ठीक है, ये वाला मेथड्स। आप समझ गए होगा। अब इसका क्या होगा कि इंटरेस्टिंग रेट सेम होगा इनका, ठीक है। इसमें क्या है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होगा जैसे कि एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको कर रहा है मेन। जैसे कि बैंक क्लास ले ली हमने, बैंक ले ली, ठीक है, और जैसे एक सेकंड क्लास ले ली हमारे SBI, एक्सटेंड कराएंगे हम, किससे कराएंगे, बैंक जो हमारी है पेरेंट क्लास है। तो ऐसे होगा गाइस, आप जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस पेज में बताया कि एक्सटेंड करवाएंगे, सेम ऐसे फ्लोट में वैल्यू लेंगे, और जो हमारे फ्लोट में रिटर्न टाइम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। इसमें आई होप आपको समझ आएगा कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और किससे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं